हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट का कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पॉइंट में हम लोग आज एक नया पॉइंट को जानेंगे कि आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर जानेंगे इस वीडियो में हम लोग। पिछले वीडियो में हमने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको हम कैपेसिटेंस निकाले थे कि कैसे एक से अधिक कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो सीरीज में होता है और पैरेलल होता है। इसमें हम आपको बताएंगे कितना एनर्जी स्टोर होता है चार्ज कैपेसिटर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है, जैसे यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है हमारे पास। अब इसमें हम देखेंगे कि इस कैपेसिटर में यहाँ पर मान लो कि हमारा प्लस 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 और प्लस चार्ज है और इस प्लेट में हमारा माइनस 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 और माइनस चार्ज है, ठीक है। तो इसमें आपको ये यहाँ पर फाइंड करना है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना एनर्जी जो है वो स्टोर होता है। तो एनर्जी कितना स्टोर होगा उसको आपको फाइंड करना है। तो आखिर एनर्जी क्यों क्रिएट होगा यहाँ पर, ये हमको पहले जानने की कोशिश करना पड़ेगा कि आखिर एनर्जी जो है वो क्रिएट क्यों होगा। तो वो दोस्तों होता है आपको कार्य के चलते। जैसे ही हम आवेश को इस प्लेट से इस प्लेट तक लाते हैं तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है। उस वर्क डन के चलते क्या होता है कि इसमें एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है। मान लो कि यहाँ इसको हम एक सेल से जोड़ दें तो यहाँ से हमारा निकलेगा आवेश और इस प्लेट में हमारा प्रवेश करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक हम लाते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्लेट है इस प्लेट से हम क्या करेंगे कि यहाँ तक dq चार्ज को हम लाएंगे। शुरू में dq चार्ज को हम यहाँ पर लाएंगे और मान लो यहाँ पर शुरू में हमारा प्लस q चार्ज है और यहाँ पर जो है माइनस q चार्ज। तो यहाँ पर dq क्या होता है, dq एक बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है। चार्ज का पार्ट dq है। इस dq को हम क्या करेंगे इस प्लेट से यहाँ तक हम लाएंगे और जैसे ही यहाँ तक हम ले आएंगे इसको, तो लाना शुरू में जो है इसको लाना यहाँ से यहाँ तक आसान हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार हम इस dq चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो फिर वहाँ पर जो होगा आपको अब और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम फिर dq को ले जाएंगे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, फिर dq को ले जाएंगे और ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम dq चार्ज को एक प्लेट से इस प्लेट तक लाते हैं तो वैसे वैसे हमारा जो मेहनत है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसके चलते कार्य जो है वो अधिक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि टाइम को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर dq लाए हैं तो यहाँ पर प्लस q और यहाँ पर माइनस q, यहाँ पर हमारा माइनस q, इस चार्ज को लाए हैं। तो पहली बार में कोई दिक्कत नहीं हुआ, दूसरी बार में क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो दूसरी बार जब उस छोटे से चार्ज को उठा करके इस दूसरे वाले प्लेट पर लाएंगे हम, तो होगा क्या इसमें कि अब ये जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। तो अब ये लेना नहीं चाहेगा और ये खुद पहले से माइनस में है तो ये अब देना नहीं चाहेगा, जिसके कारण होता क्या है कि अब हमको कठिन मेहनत करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही हमने इसको लाया है तो टाइम हमारा देखते हैं। शुरू में थोड़ा सा टाइम पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पर जब हमारा टाइम समय पर हम चलते हैं
नहीं, जैसे जैसे समय बढ़ता है आपको वर्क डन और जो है वो कठिन होता जाता है। तो यहाँ पर शुरू में मान लेते हैं कि हमारा टाइम जो है वो 0 है। टाइम क्या है हमारा, वो क्या है हमारा 0 है। तो जब टाइम 0 है हमारा तो आवेश भी हमारा क्या हो जाएगा, आवेश भी क्या था 0, एकदम शुरू में प्रारंभ में समझिए। तो आवेश क्या था यहाँ पर 0 था। उसके बाद यहाँ पर तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है चार्ज के चलते। तो जब चार्ज है ही नहीं तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा यहाँ पर नहीं रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, अब मान लो कि t बराबर थोड़े समय के बाद t बराबर t है, तो आवेश हमारे पास कितना है q है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास स्मॉल v है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हमारे पास स्मॉल v है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो इसका जो मान हम निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दोस्तों हम ले लेते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v बराबर कितना होता है, तो q बटा c। याद होगा आपको कि एक कूलम गए धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर आवेश बटा कूलम हो जाएगा। कैसे ये, तो यहाँ पर c बराबर क्या होता है, c बराबर आपको पता होगा q बटा c। ठीक है, c बराबर q और 4 ये पोटेंशियल c बराबर q बटा v से यहाँ पर हम v निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर v निकालेंगे तो q बटा c, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमारा q बटा c। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मान लो कि अब हमारा टाइम जो है वो पूरा हो चुका है, टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब ये समय हमारा पूरा हो चुका है। तब q बराबर, अब पूरा चार्ज इसको दे दिया गया है तो q बराबर q है, और यहाँ पर हमारा अब मान हमारा डेल्टा v का, डेल्टा v यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अब पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो v हो जाएगा। और इसका मान दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर v ले लेते हैं तो ये हो जाएगा q बटा c हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम की कहानी है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वर्क डन जो होता है वो हमारा कठिन होता जाता है। तो अब हम यहाँ पर विचार करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा विचार करते हैं। जैसे इस टाइम में, बीच वाले टाइम को जरा सोचिए कि बीच वाले टाइम में यानी कि जब -q से +q यहाँ पर हुआ है दोनों प्लेटों के बीच में, जब dq को हम लाए हैं तब यहाँ पर बीच वाले टाइम पर हम विचार करते हैं। ठीक है, तो इसको निकालना आसान है। डेल्टा v के लिए सोचिए जरा, डेल्टा v किसी एक पॉइंट को हम दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो जो कार्य होता है हमारा वो क्या होता है हमारा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ब्रिंगिंग ए पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, वर्क डन। तो जो वर्क डन किया जाता है वो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम कि आपको पता होगा कि डेल्टा v के लिए जैसे हम डेल्टा v ये वाला पॉइंट हम निकालेंगे तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क अब बटा में क्या होता है आवेश। ठीक है, कूलम आवेश को यूनिट चार्ज को लाते हैं हम, तो यहाँ पर डेल्टा v dw हो जाएगा और यहाँ पर dq हो जाएगा। ये विभवांतर, अल्प विभवांतर है, छोटा सा विभवांतर, छोटा सा कार्य, और ये कार्य जो होगा हमारा एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा ये कार्य हमारा यहाँ पर उत्पन्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वर्क डन जैसे एक्सटर्नल निकालेंगे तो d और वर्क डन एक्सटर्नल निकालेंगे हम तो हमारा डेल्टा v और क्या हो जाएगा, तो dq हो जाएगा। तो dq और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा v हो जाएगा, dq डेल्टा v। तो अब ये डेल्टा v हम बीच वाले को लेकर चले हैं तो डेल्टा v बराबर q बटा c को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा dq और यहाँ पर q बटा क्या हो जाएगा c हो जाएगा, q बटा c। अब यहाँ पर जो कार्य है हमारा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, ये एक अल्प कार्य है, तो बहुत ही छोटा सा कार्य है, ये बहुत ही छोटा सा यानी कम कार्य है। वर्क डन जो है ये बहुत कम है। तो अब हमको तो पूरा वर्क डन निकालना है कि पूरा वर्क डन कितना हुआ है, और जितना वर्क डन होगा वही जो हमारा फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होगा।
ठीक है। तो फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में टोटल वर्क डन हमारा होना चाहिए। तो अब छोटा सा कार्य हो गया है यहाँ पर, तो हम इसको पूरा कार्य निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अब, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर यहाँ पर हम करेंगे तो डी क्यू और यहाँ पर क्यू बटा सी और यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू। तो ये वर्क डन अब हमारा पूरा हो जाएगा। तो आइए इसको हम निकालते हैं जरा। तो यहाँ पे इसको निकालेंगे हम, तो वर्क डन डी डब्ल्यू के लिए तो हमारा हो ही जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। चलिए यहाँ पर डब्ल्यू, और लेकिन यहाँ पर तो शुरू में कितना था, चार्ज 0 और अंत में चार्ज क्यू तक हम चले गए, यानी कि प्रारंभ से अंत तक आपको निकालना है। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्यू, यानी कि लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट क्यू तक हम चले जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बराबर 0 टू क्यू, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बटा सी को हम ले लेते हैं, 1 बटा सी, क्योंकि यहाँ पर डी क्यू है तो हो जाएगा क्यू डी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्यू डी क्यू का जो समाकलन होगा वो क्यू स्क्वायर बटा 2 होगा, तो बराबर 1/c और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और बटा में 2 होगा। ये तो आपको इंटीग्रेशन पता ही होगा, जैसे n(x) n - 1 से यहाँ पे देख लेते हैं, होता है इंटीग्रेशन x⁴n dx का x⁴n + 1 और बटा में n + 1। तो यहाँ पर q का जो पावर है वो क्या है, 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 1 + 1 नीचे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हमारा पूरा वर्क जो है वो निकल चुका है। वर्क कितना है, तो 1/2c और यहाँ पर क्यू स्क्वायर, पूरा क्यू हम मान यहाँ पर रख लेंगे। तो मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर टोटल ये क्यू हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, लिमिट ये 0 है तो हम क्यू की जगह पर कैपिटल क्यू रखेंगे, 0 रखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान निकल जाएगा हमारा 1/c क्यू स्क्वायर बाई 1/2c क्यू स्क्वायर। ये अपर लिमिट जो है इसको रख दिया गया है, यहाँ पर स्मॉल क्यू ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम क्यू रखेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो वैल्यू खत्म हो जाएगा 0 से। तो इंटीग्रेशन आपको बढ़िया से आप समझ गए। तो ये W बराबर हो गया हमारा 2c क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इतना आप नोट कर लो। हो गया, चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पर अब तो ये जो हमारा वर्क डन किया गया है यही फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में आपको ट्रांसफर हो जाएगा, बदल जाएगा। तो फॉर्म ऑफ यहाँ पर हम ले लेंगे, तो ये कार्य हमारा ऊर्जा में बदल रहा है। तो हमारा ऊर्जा कितना हो जाएगा, स्टोर एनर्जी कितना हो गया हमारा, स्टोर एनर्जी यू के लिए कितना, तो 1/2c क्यू स्क्वायर, ये हमारा जो है एनर्जी स्टोर हो चुका है। तो अब एनर्जी स्टोर हो गया यहाँ पर। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है हमारा अब इसका फॉर्म बदला जाए, तो इन टर्म ऑफ, यहाँ पर इसका टर्म हम बदल देते हैं इन टर्म्स ऑफ, चलिए किसमें बदल रहे हम, तो ले लेते हैं Q एंड V में, Q एंड V दोनों को फॉर्म में बदलेंगे। तो अब आपको C की जगह पर यहाँ मान आपको रखना पड़ेगा। तो क्या होता है कैपेसिटेंस के लिए क्या होता है, तो कैपेसिटेंस के लिए चार्ज अपॉन पोटेंशियल, कैपेसिटेंस यहाँ पर चार्ज अपॉन क्या होता है, पोटेंशियल C के लिए, ठीक है। हमको Q एंड V के रूप में, C की जगह पर हम कितना रख देंगे, Q अपॉन V। तो यहाँ से हमारा Q का मान हो जाएगा 1/2c, और यहाँ पर C की जगह पर लेना है आपको, तो C बराबर Q अपॉन क्या हो जाएगा, V, और इनटू क्या है, Q स्क्वायर। तो यहाँ से Q और Q मर जाएगा, तो हमारे पास बचेगा V हो जाएगा ये, और यहाँ पर हमारा 1/2 और क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा 1/2c
और सी तो नहीं, क्यू है यहाँ पर, क्या है तो क्यू है 1/c, ये तो रहेगा क्यू बराबर 1 यहाँ पर सी खत्म है तो इसको देख लो 1/2 तो है ही 1/2 और यहाँ पे क्यू बचेगा भी और फिर क्या हो जाएगा क्यू 1/2 भी और क्या हो जाएगा तो ये हमारा क्यू हो जाएगा 1/2 क्यू और ये हो जाएगा जी। उसके बाद अब देखते हैं एक टर्म और हम यहाँ पे अब इन टर्म्स ऑफ चलिए इस बार हम निकाल देते हैं किसमें, तो इस बार स्टूडेंट हम निकालते हैं, इस बार तो क्यू एंड भी है तो अब हम सी एंड भी कर देते हैं, सी एंड भी में करेंगे तो यहाँ पर सी एंड भी में करने के लिए आपको क्यू बराबर मान रखना पड़ेगा। यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा देख लो, क्यू बराबर सी भी हो जाएगा। तो जब सी भी हमारा हो जाएगा तो इसमें हम मान पुट कर देंगे। चलिए क्यू बराबर 1/2c और यहाँ पर क्यू के लिए सी भी देख लो स्क्वायर। अब यहाँ से 1/2c और सी स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा भी स्क्वायर। अच्छा उसके बाद यहाँ से c और c खत्म तो उसके बाद हमारा हो जाएगा 1/2 और c भी स्क्वायर 1/2c भी स्क्वायर। ये आपका 3 टर्म हो गया, यहाँ पर 1 टर्म, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। हाँ तो अब देख लीजिए यहाँ पर 3 इसको टर्म में आपको बदल दिया गया है, यहाँ पे Q और C, यहाँ पे V और Q, यहाँ पर C और V। इस रूप से आपको एनर्जी के लिए तीनों रूप का फॉर्मूला जो है ये कहीं भी आप लगा सकते हैं और तीनों में से किसी को यूज करके आप न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। तो आइए आपके सामने एक हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं बच्चों, छोटा सा इतना नोट कर लो, हो गया चलिए बहुत बढ़िया। मान लो आपके पास एक सवाल है, उसमें आपको निकालना है स्टोर एनर्जी और मान हमारा मिल गया है। क्वेश्चन आपके पास है कि Q बराबर आवेश दे दिया है संधारित्र के लिए, कितना आवेश उस पर है तो 15 कूलम है, 15 कूलम। और उसके बाद आपको पोटेंशियल मिल गया है, कितना मिल गया है तो 10 मिल गया है, यहाँ पे 10 वोल्ट। और उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड करना है क्या तो C बराबर वाट और यहाँ पर Q बराबर वाट। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि एक फर्म में है हमारा क्वेश्चन जिसमें आवेश मिल चुका है कैपेसिटर के लिए 15 कूलम और पोटेंशियल 10 वोल्ट। और उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटेंस प्राप्त करना है और स्टोर एनर्जी दोनों प्लेटों के बीच में उसको प्राप्त करना है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर, तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे देखते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से Q बराबर है हमारा V का भी है तो C का तो आसानी से हो जाएगा। चलिए इसको नंबर 1 में C के लिए निकालते हैं। C के लिए क्या होता है कैपेसिटेंस के लिए चार्ज अपॉन पोटेंशियल, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर चार्ज कितना 15 और पोटेंशियल कितना 10 तो हो जाएगा 1.5 और यहाँ पर फराड हो जाएगा। कैपेसिटेंस के लिए यूनिट फराड होती है तो 1.5 फराड यहाँ पर हमारा अब निकल के आ जाएगा 1.5 फराड, ये वो निकल गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपको स्टोर एनर्जी बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। तो यहाँ पर अब Q के लिए हम देख लीजिए Q निकालते हैं। तो अभी Q वाला 3 रूप आप देखे हैं तो हम कौन सा लगाएंगे, हमारे पास C है, हमारे पास V है, कोई भी लगा सकते हैं, तीनों फॉर्म में है। चलिए CV स्क्वायर कर देते हैं। तो U के लिए हाफ CV स्क्वायर अभी निकाला गया है, यहाँ पे हम रख देंगे दोस्तों तो 1/2 और C के लिए कितना 1.5 और V स्क्वायर 10 है तो 10 × 10। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम तो 1/2 और यहाँ पे 15/10 और यहाँ पे 10 × 10 हो जाएगा, 10 हटा लेंगे
तो यहाँ से 10 और 10 एक कैंसिल, और 2 से देख लो, 2 पचे 10 और 15 पचे 75 जूल, ये भी निकल गया आपका। तो यहाँ पर हमारा एनर्जी कितना हो गया, 75 जूल। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। एनर्जी के जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर क्रिएट किया गया है उससे 3 रूप दिया गया है, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जब अगले वीडियो लेकर आएंगे तो फिर कुछ आपको फिजिक्स में अगला पार्ट बताया जाएगा, पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर आपका 2 है। तो आप लोग इतना ही तक नोट करके और रहने दीजिए।